हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों का पढ़ाई चल रहा होगा। तो इस वीडियो में उस पढ़ाई को और भी बेहतर बनाने के लिए हम लोग देखने वाले आपके कक्षा 10वीं विषय हिंदी का 2 अंक वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम पर, आपके बोर्ड एग्जाम 2023 पर 2 तारीख को आपका 2 मार्च को जो एग्जाम होने वाला है ना, उसमें आपका प्रश्न क्रमांक दूसरा से लेकर के 6वां तक का इतना जो प्रश्न है, आपको इस वीडियो पर जितना क्वेश्चन बताया जा रहा है उसी में से ही आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि हमने निचोड़ सीरीज में हर एक चीज को ध्यान में रखते हुए आपके मॉडल पेपर हो गया, आपके क्वेश्चन बैंक हो गया, और जितने भी स्टडी मटेरियल होते हैं जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी हो गया, अनसॉल्व हो गया, हम सभी चीजों को ध्यान में रख करके आपके के लिए निचोड़ सीरीज जो है तैयार किया, ताकि आपको यहाँ वहां ना भागना पड़े, आपको ये ना सोचना पड़े अरे मेरे पास तो ये नहीं था इसलिए मैं नहीं पढ़ पाया, या कहीं उसमें दूसरा क्वेश्चन ना हो, ये ना सोचना पड़े। इसलिए निचोड़ सीरीज में कंप्लीटली आपके लिए एक ही जगह पर हर एक क्वेश्चन को लाया गया, ताकि आपकी जो तैयारी है हाई लेवल की हो और आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा परसेंट स्कोर कर पाओ। ठीक है, तो अगर आपको समझ आ गई है कि निचोड़ सीरीज में एक्चुअल में होती क्या है, तो चलो आगे बढ़ते वीडियो पर और हम लोग देख लेते 2 अंक वाली क्वेश्चन, 3 अंक वाली, 4 अंक वाली। ऑलरेडी सभी कुछ इस सब्जेक्ट का डल चुका है, बाकी सब्जेक्ट का भी कंप्लीटली डल गया है, तो आप लोग वीडियो जा करके देख सकते हो और अपनी तैयारी को एक बेहतर तरीका से कर सकते हैं। ठीक है, तो इकाई 1 का देख लेते हैं। इकाई 1 में आपका एक क्वेश्चन आना है। ठीक है, क्वेश्चन ज्यादा होगी, है ना, क्वेश्चन तो ज्यादा होगी, क्वेश्चन की कोई कमी नहीं, क्योंकि इससे बाहर नहीं आने वाला है, हमारा यही कोशिश है, तो हमने बहुत अच्छे से आपके लिए तैयार किए। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मानवीकरण अलंकार की परिभाषा लिखिए। तो मानवीकरण की अलंकार की परिभाषा जो आप लोग प्रैक्टिस कर लो, अगर तैयारी नहीं हुआ है तो हो गया तो अच्छी बात है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ो। अगला क्वेश्चन है, काले माथे वाली चिड़िया मछली कैसे पकड़ती है, उसको लिखना है। फिर हाथ पीले कर मंडप में कौन किस तरह पधार रही है। ठीक है, पार्ट के आधार पर आपको लिख लेना है। फिर प्रश्न क्रमांक 4, 5 आपकी स्क्रीन पर है, केदारनाथ अग्रवाल जी ने चने का किस प्रकार मानवीकरण किया, उसको लिखना है। बगुले को किस वर्ग का प्रतीक कहा जाता है। अलसी के मनोभावों का वर्णन कीजिए और वनवासियों का जीवन कैसा होता है, उसको बताना। फिर नर्मदा नदी लोगों के जीवन में किस प्रकार खुशहाली लाती है, उसको आपको लिख लेना है। फिर प्रश्न क्रमांक 9, 10 आपकी स्क्रीन पर है। क्या बोला जा रहा है, कविता में कस्तूरी मृग का उल्लेख कवि ने किस संदर्भ में किया है, उसको करना है। फिर कविता में चकवा चकवी के मनोभाव को किस प्रकार बताते हैं, उसको करना है। फिर आपका अगला क्वेश्चन में देखेंगे, उपसर्ग अलग कीजिए। अब देखो ये क्वेश्चन जो है, आप इसको अगर कर लेते हो तो यही क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स के लिए, कुछ क्वेश्चन है जो 3 मार्क्स के लिए भी पूछा जाता है, तो वो उसकी भी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग बहुत ध्यान से सभी क्वेश्चंस को करेंगे। तो उपसर्ग में देखो आपको किसका कैसे करना है, अमल में कौन सा उपसर्ग है उसको अलग करना है, समतल में, सुप्रभात में, अभिशापित में, दुर्गम में। ठीक है, इस तरीके से इन क्वेश्चंस को कर लेंगे। फिर प्रश्न क्रमांक 12, 13 लास्ट जो क्वेश्चन है देख लो, ये चारों क्वेश्चन इस इकाई से आपको करना है। तो ये 15 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन में से आपका क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम पे आपको देखने को मिलेगा। इसलिए इन जितने भी क्वेश्चन है सभी को बहुत ध्यान से अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट यूनिट से देख लेते हैं, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई आपका। हमें मजदूरों के प्रति सहानुभूति क्यों रखना चाहिए, ये बताना है आपको। फिर मजदूरों की जीवन की वास्तविकता क्या है, पाठ के आधार पर आपको लिखना है। मजदूर नहीं होते मान के चलो तब क्या क्या होता, उन चीजों को आपको लिखना है 2 अंक के लिए। फिर प्रश्न क्रमांक 4, मजदूरों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, हम उनके लिए उनके अगर वो हमारे सामने हो तो, या हमें उनसे कैसे बात करनी चाहिए, कैसे सहानुभूति रखनी चाहिए, उन चीजों को लिखना है। फिर प्रश्न क्रमांक 5, मजदूरों के घायल हो जाने पर फैक्ट्री मालिक की क्या क्या जिम्मेदारी होती है, अगर कोई मजदूर घायल हो गए तो वहां पर फैक्ट्री मालिक की क्या क्या जिम्मेदारी होती है, उसको लिखना है। फिर दिन सोता था रात सोती थी पर मैं जागता था का क्या आशा है, इसको लिखना है। फिर अभिषेक राजा का नहीं प्रजा का है, या किस अवसर के लिए और कब कहा गया है, उन चीजों को लिखना है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते इसमें प्रश्न क्रमांक 8, 9 आपकी स्क्रीन पर है, जनता के क्रोधित होने पर क्या होता है, उन चीजों को लिखना है, वो भी पाठ के आधार पर, अपने मन से नहीं लिखना है ना भैया, याद रखना। फिर कवि के अनुसार बदली हुई स्थिति में राजदंड किसे बनाने की बात कही है। फिर दिनकर जी ने सिंहासन खाली करने को क्यों कहा है, उसको लिखना है। टैक्स की बीमारी के रूप में देखने का क्या आशा है, वो करना है। परसाई जी टैक्स की बीमारी को क्यों अपनाना चाहते हैं, इनको करना है। फिर अगला आगे बढ़ते इसमें लास्ट जो क्वेश्चन है आपके 18 ही क्वेश्चंस करना है। इन सभी को देखो, ये सब सेम टाइप का क्वेश्चन, तो ये सभी सही विकल्प में जनरली पूछा जाता है कि इसमें कौन सा गुण होगा करके, निम्न में ओज गुण कौन सा है करके। तो इन सभी की परिभाषा एकदम सटीक सरल होती है, इन सभी परिभाषा को एटलीस्ट देख लेना, इन्हीं इसको एक ही क्वेश्चन मानो,
इसके आने की चांसेस कम है, बट आ सकती है, रेयर केसेस में पूछा जा सकता है। आपको अच्छा परसेंटेज स्कोर करना है, मतलब इन क्वेश्चंस को तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इकाई से। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन आने वाला है भैया। तो माटी वाली के बिना टिहरी शहर के कई शहरों, देखो ये 3 अंक में भी देखे हुए इसी क्वेश्चंस को, है ना। फिर भूख मीठी तो भोजन मीठा माटी के माटी वाली पार्ट के आधार पर आपको उत्तर देना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको टिहरी बांध पुनर्वास के साहब ने माटी वाली से क्या लाने के लिए कहा था, उसको लिखना है। फिर प्रश्न क्रमांक चौथा, माटी वाली का एक रोटी छिपा देना। ये क्वेश्चन आप वहां पर भी देखे, ठीक है। प्रश्न उसमें 3 अंक वाले में कुछ क्वेश्चंस जो है 2 में भी आती है, 3 में भी आती है, इसलिए आपको छोटा आंसर भी पता होनी चाहिए और बड़ा आंसर भी आपको लगभग पता होनी चाहिए। तो इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से ध्यान से आपको हर एक क्वेश्चंस को कर लेना है, बहुत ध्यान से आपके लिए बनाया गया। वैसे ये सभी क्वेश्चंस जनरली मोस्टली जो है मॉडल पेपर, क्वेश्चंस बैंक और प्रीवियस ईयर, तीनों चीजें मेनली फॉलो किया गया ताकि आपके किसी भी क्वेश्चंस को छूटे ना, ठीक है। फिर अगला यूनिट से देख लेते हैं। इकाई 4 से आपका क्या क्या क्वेश्चन है भाई। विनरर सी कौन कौन से मानवीय मूल्य दिखते हैं, उसको लिखना है। विनरर सी लोकप्रिय क्यों थे और आज भी लोकप्रिय क्यों, ये क्वेश्चन 3 अंक के लिए आया था, ठीक है। स्मिथ ने किसको वीर नारायण सिंह के विरुद्ध हथियार के लिए की तरह उपयोग किया। फिर सोना खान में क्या क्या वीर नारायण सिंह की सच्ची लोक कल्याणकारी नीतियों के साक्षी, अभी भी वहां क्या क्या ऐसा जो अभी साक्षी है बोल सकते हैं, है ना, गवाह के तौर पर खड़े हैं, बैठे हैं, इन चीजों को आपको लिखने। कमिश्नर सी इलियट किसकी प्रतीक्षा में था, उसको आपको लिखना है। फिर प्रश्न क्रमांक 6वां 7वां 8वां इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन है सभी को आपको कर लेना है। फिर देखो इसमें क्या बोला जा रहा है कि कर्म नृत्य कब सिद्ध होता है, आदिवासी अंचल के प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन कौन से है, तुतुरिया नामक स्थान क्यों प्रसिद्ध है, गृह प्रवेश कविता, इस तरीके से इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है आपके लिए, तो सभी क्वेश्चन को बहुत ध्यान से आपको कर लेना है, ठीक है। फिर लास्ट इकाई यहाँ से आपका इकाई 5 से आपका 2 अंक वाली क्वेश्चंस एक आने वाले थे। इसमें लिमिटेड क्वेश्चन, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं, देखो आपके स्क्रीन पर ऑल क्वेश्चंस है, शो हो रही है, आप लोग देख पा रहे हैं। प्रश्न पहला, निगुण भक्ति धारा की 2 कवियों का नाम लिखते हुए निर्गुण भक्ति की 2 विशेषताएं आपको बताना। तो देखो इसमें ये क्वेश्चंस बैंक में दिया, इसलिए क्वेश्चंस लिया गया, तो आपको बहुत ध्यान से इसमें समझ के करना पड़ेगा। मतलब अब हर किसी का विशेषता कम से कम याद होनी चाहिए। हर कोई सा भी धारा है, इसमें निगुण भक्ति धारा बोला गया तो आप सगुण का भी कर लो भाई, ठीक है। तो इसलिए ध्यान से आपको करना है। फिर ये तीनों क्वेश्चन जो क्वेश्चन है बैंक में, इसलिए तीनों को करना है, और ये तीन नीचे का तीनों क्वेश्चन मॉडल पेपर में, इसलिए इस क्वेश्चंस को आपको करना ही है, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को इतना को सभी को कर लेंगे भाई, कवि का नाम, लेखक का नाम अच्छे से कर लेंगे, तब जाके आपका एग्जाम में आपको कर पाओगे, ठीक है। तो आई होप ये पूरी वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा, तो वीडियो को लाइक करेंगे, और यदि आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपकी बोर्ड एग्जाम की जो तैयारी है इसी तरीके से बेस्ट वे पे होती रहे। और आप किसी भी प्रकार की डाउट है तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। आपको वीडियो की इस डिस्क्रिप्शन पर हर एक क्लास की व्हाट्सएप ग्रुप जो है मिल जाएगा, आप वो ज्वाइन कर लीजिए, जिससे वहाँ इसका PDF भी आपको वहां से मिल जाएगा, और किसी भी प्रकार की डाउट रहेगा तो आप वहां से मैसेज भी कर पाएंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।